नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन है वो देश में चल रहा है, लेकिन बिहार पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी चौपाल कह सकते हैं, किसानों की चौपाल लगाई जा रही बीजेपी की, लेकिन इसे सियासी चौपाल भी हम कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जो पोस्टर्स निकल करके सामने आए हैं जो बीजेपी ने लगाए हैं, उसमें आत्मनिर्भर बिहार को लेकर के जिक्र किया गया है, किसानों को लेकर के जिक्र किया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो किसान है वो बिहार के परेशान शायद नहीं है, या फिर उस तरीके का आंदोलन बिहार में नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही एक जो सियासी खेती है उसको करने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी अलग अलग जगहों पर किसान चौपाल लगा रही है। आज से इसकी जो शुरुआत है वो हो गई है। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। बख्तियारपुर में इस कार्यक्रम का जो आयोजन था वो किया गया था। 38 जिले 243 जो विधानसभा है वो इसमें कवर किए जाएंगे। और वहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि हम वहाँ जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कृषि बिल जो है वो उनके खिलाफ में नहीं है, किसानों के हक में हम लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं अपनी जो एक ब्रांडिंग है वो भी करने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ये नहीं चाह रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो नाराज़गी है किसानों की बिहार में वो बढ़ जाए। और इसलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी जो एक इस्टेब्लिशमेंट भी बीजेपी अपनी पार्टी कर रही है, अलग अलग जगहों पर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं इकट्ठे होंगे, किसान इकट्ठे होंगे और उनके बीच संदेश जो है वो बीजेपी देने की कोशिश करेगी कि हम आपके हितैषी हैं। और इस तरीके से जो एक सियासत जो है वो चल रही है। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ रविशंकर प्रसाद इस चौपाल को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स पर आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा है वो दिया गया है। और इसी तरीके से जो आंदोलन बिहार से बाहर हो रहे हैं, लेकिन बिहार में चीज़ें शांत है और इसके बावजूद जो है वो बीजेपी अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। पटना कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। लेकिन यह सब वहां पर हो रहा है जहां पर किसान शांत है, यानी कि बिहार में। बीजेपी के बड़े नेता कई जगहों पर जाकर किसान चौपाल लगा रहे हैं, आंदोलन के बीच किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को डर है कि बिहार के किसान आंदोलन पर उतरें तो उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, सरकार पर उसका दबाव बढ़ेगा। अपनी मांग को लेकर करीब 25 दिन से पंजाब हरियाणा किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकारी बॉर्डर पर कई दौर की बातचीत भी की गई है, उसके बाद भी केंद्र सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं किसान जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे चुके हैं। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा कई गांव में बीजेपी नेताओं के जाने पर किसानों ने पाबंदी लगा दी है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी कृषि चौपाल के माध्यम से नए कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। आज से बिहार बीजेपी भी राज्य के सभी 38 जिलों में रैली और किसान सम्मेलन कर रही है। इसके बारे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया था कि बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर किसान चौपाल लगाया जाएगा। हम किसानों के बीच जाकर समझाएंगे कि पंजाब और हरियाणा के मंडियों में बिचौलियों का बोलबाला है। वहां के बिचौलिया नहीं चाहते हैं कि किसानों को इसका फायदा हो, इसलिए किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज बख्तियारपुर में रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल किसानों को कृषि कानून समझाने के लिए सम्मेलन कर रहे थे। 25 दिसंबर तक राज्य में यह चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के बड़े जो चेहरे हैं वो किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें नए कृषि कानून के बारे में बताएंगे। तो ये जो मोटिव है वो बीजेपी ने बताया है, लेकिन इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो सियासी फसल है उसको भी उपजाने में बीजेपी लगी हुई है किसान आंदोलन के बहाने।